गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज पार्ट नंबर 6 की क्लास चलेगी। कल डायोड चली थी। अगर आपको डायोड समझ में आया होगा तभी ट्रांजिस्टर समझ में आएगा। तो पहले डायोड की क्लास देख लेना, अगर नहीं देखी हो तो ट्रांजिस्टर समझ लीजिए बहुत अच्छे से। पार्ट नंबर 6 ट्रांजिस्टर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डायोड से ही ट्रांजिस्टर को बनाया जाता है। सभी पार्ट्सों को जब मैं आपको प्रैक्टिकल कराता हूँ तो ये बताता हूँ आपको कि उसके अंदर होता क्या है। तो आज जो ट्रांजिस्टर आपको पढ़ाया जाएगा इसके अंदर होता है डायोड। डायोड में ये बोल वाला क्या होता है, माइनस, और ये क्या होता है, प्लस। तो देखो ये डायोड ही ट्रांजिस्टर के अंदर लगा होता है। तो ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं। नंबर एक होता है एनपीएन और दूसरा होता है पीएनपी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। तो देखो सिंबल से भी हम बता सकते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव मतलब एनपीएन कौन सा है और पीएनपी कौन सा है। तो इसका मैं टोटल प्रैक्टिकल कराऊंगा। और डायोड ट्रांजिस्टर के अंदर किस पोजीशन में लगा होता है, किस पिन को हम क्या कहते हैं, ये पूरा ही प्रैक्टिकल मैं आपको लाइव करवाऊंगा सेटअप पर। अभी समझ लीजिए पार्ट नंबर 6। जैसे कि बोर्ड पर मैंने अभी आपको बताया था, ट्रांजिस्टर को डायोड से ही मिलाकर बनाया जाता है। दो तरह के होते हैं ये ट्रांजिस्टर। तो पहले इसका सिंबल समझेंगे। डायग्राम में अगर कहीं पर लिखा होगा क्यू, तो Q4 क्या होता है, ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर के अंदर तीन सिरे होते हैं। ऊपर वाली जो ये सिंगल पिन होती है इसको ड्रेन कहते हैं, और ये गेट पिन होती है, और इस पिन को सोर्स कहते हैं। तो ये जो ड्रेन होता है और सोर्स के बीच में लगा होता है डायोड, और गेट पिन का कनेक्शन होता है किसी आईसी से। तो ये सिंबल देख लीजिए आप। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एन चैनल कैसे बताएं, पी चैनल कैसे बताएं, तो आप सिंबल देखकर ही बता सकते हैं। देखो जिधर ड्रेन का सिरा होता है तो डायोड का धारी वाला कनेक्शन कौन सा है, माइनस। तो माइनस कनेक्शन अगर ड्रेन की तरफ है तो ट्रांजिस्टर होगा एनपीएन, ठीक है। और ट्रांजिस्टर का पॉजिटिव सिरा ड्रेन की तरफ होगा तो कौन सा होगा, पीएनपी। तो सिंबल देखकर ही आप पहचान लेंगे। तो ये वाला सिंबल कौन सा है, एनपीएन, क्योंकि ड्रेन की तरफ डायोड का नेगेटिव सिरा है। देखो दोनों के मैंने यहाँ सिंबल बना रखे हैं, एनपीएन और पीएनपी। तो ड्रेन की तरफ डायोड का नेगेटिव हिस्सा तो एनपीएन, ड्रेन की तरफ डायोड का पॉजिटिव हिस्सा तो पीएनपी। तो सिंबल देखकर पता लग जाएगा। तो देखो जो ये गेट पिन होती है इसका कनेक्शन किसी न किसी आईसी से ही होता है, गेट पिन का कनेक्शन। तो जैसे कि अक्सर मैं बीडीडी आपको बताता रहता हूँ, बीडीडी लाइन, जैसे माइक में ही मैंने आपको बताया था बीडीडी। तो वो होता है वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन, मतलब जहाँ भी ट्रांजिस्टर लगा होगा, आईसी के अंदर भी होते हैं ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो ये सप्लाई हमेशा ड्रेन पर ही जाती है। तो इसका पहले काम समझ लीजिए, चेकिंग भी समझ लीजिए बहुत अच्छे से। अभी मैं आपको दिखा दूंगा सेटअप पर। इस वाले ट्रांजिस्टर की गेट पिन का कनेक्शन किसी आईसी से होता है। जब आईसी ऑर्डर करती है तो गेट पत्ती डायोड से टकराती है, तो ड्रेन का वोल्ट सोर्स में रन होता है। देखो इस चित्र को देखकर आपको पता लगेगा, ये गेट पत्ती अलग है देखो डायोड की पोजीशन से। तो इस गेट पिन का कनेक्शन किसी आईसी से होता है। जब आईसी ऑर्डर देगी तो ये पत्ती जाकर इससे डायोड से चिपक जाती है, यहाँ होता है ड्रेन पर वोल्ट, तो वो सोर्स में रन हो जाता है। तो सिस्टमैटिक जो सर्किट में स्विचिंग होती है वो ट्रांजिस्टर ही करवाता है। सिस्टमैटिक सर्किट को स्विचिंग कराते हैं ट्रांजिस्टर। तो चेकिंग समझेंगे इसकी। गेट पिन से किसी भी पिन पर बीप नहीं बजती है, और ड्रेन और सोर्स के बीच एक तरफ से डायोड वैल्यू आती है तो ही डायोड सही है। तो सिंबल से ही आप इसकी चेकिंग भी समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। देखो जो पत्ती बिल्कुल अलग है, एक पिन अगर मैं यहाँ पर रखूंगा प्रोब, तो ड्रेन और सोर्स तो बीप नहीं बजना चाहिए। तो ये खराब कब माना जाता है, जब पत्ती इससे डायोड से जाकर चिपक जाती है तो वापस नहीं आती है। तो तीनों कनेक्शन जीरो रीडिंग के साथ बीप करेंगे तो पूरी तरीके से डायोड शॉर्ट कहलाएगा। पहली चेकिंग यह है कि गेट पिन पे जब हम एक प्रोब रखेंगे, बाकी दूसरी प्रोब अलग अलग पिन पर लगाएंगे तो बीप बिल्कुल नहीं करेगा। फिर ड्रेन और सोर्स के बीच में एक डायोड लगा है, तो ये एक तरफ से डायोड वैल्यू आएगी 120 से अधिक, जैसे कि डायोड की वैल्यू मैंने आपको सिखाई थी पिछली क्लास में। डायोड में कितनी रीडिंग आती है, 120 से अधिक ही आती है, 120 से कम नहीं आनी चाहिए। तो डायोड के नेगेटिव हिस्से पर
नेगेटिव प्रोब और पॉजिटिव पर पॉजिटिव रखेंगे तो आपकी 120 से अधिक ही रीडिंग आती है। तो इसमें भी दोनों तरफ से रीडिंग नहीं आनी चाहिए, दोनों तरफ से रीडिंग आएगी तो इसके अंदर का डायोड भी खराब होगा। अब किसी ट्रांजिस्टर में कंपनी क्या करती है, ये दोनों तरफ डायोड का यूज करती है। देखो मैं स्कीमेटिक में आपको दिखाता हूँ, ट्रांजिस्टर भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पर डी भी लिख सकता है इसको, PD6 और क्यू भी लिख सकता है। अब देखो डी यहाँ पर मैंने आपको क्यों दिखाया, कभी आपको समझ कहा था क्यू लिखा होता, क्योंकि डायोड द्वारा ही तो ट्रांजिस्टर बना होता है। तो देखो दोनों डायोडों की पोजीशन एक सिंगल वाली पिन की तरफ है। तो ये वाला आपका कौन सा हिस्सा है, ड्रेन, ये कौन सा है, गेट, और ये वाला सिरा कौन सा है, सोर्स। तो ये जो आपका सोर्स और गेट की तरफ से दोनों डायोड ड्रेन की तरफ लगे हैं। अगर हम इधर से चेक करना शुरू करेंगे तो ये दोनों तरफ से, मतलब इधर से रीडिंग आएगी दो डायोड वाली। तो किसी ट्रांजिस्टर में आपके दो डायोड भी एक ट्रांजिस्टर के अंदर हो सकते हैं। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली चेक करवा दूंगा, देख लेना आप अभी। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको इसका यूज भी दिखा रखा है। एक आईसी है जो यहाँ से ऑर्डर एक लाइन जारी करेगी, तब यहाँ से एक पत्ती टकराएगी तो ड्रेन का वोल्ट सोर्स में को रन हो जाता है। चेकिंग समझ लीजिए, गेट पिन से किसी भी पिन पर बीप नहीं बजती है, ड्रेन और सोर्स के बीच एक तरफ से डायोड वैल्यू आती है तो ही सही होता है। प्रॉब्लम समझेंगे, ट्रांजिस्टर के खराब होने पर भी बोर्ड में शॉर्टिंग हो जाती है। ट्रांजिस्टर खराब है तो बदलेंगे, हम सेम नंबर का ही लगाएंगे। सेम नंबर से क्या मतलब होता है, अगर चैनल सेम है तो आप लगा सकते हो, जैसे एनपीएन की जगह एनपीएन ही लगेगा और पीएनपी की जगह पीएनपी ही लगेगा अगर नंबर डिफरेंट भी होगा तो। अब ये हम कैसे पहचाने कि एनपीएन है या पीएनपी है, तो टोटल ये मल्टीमीटर से प्रैक्टिकल करके अभी आपको दिखाऊंगा, मीटर ही बता देगा कि एनपीएन कौन सा है और पीएनपी कौन सा है। अब देखो इसकी आप मदरबोर्ड में देख लीजिए, मदरबोर्ड में पहचान देख लीजिए आप इसकी। देखो स्क्रीन पर 1 2 3, तो ये 3 पिन का ही होता है ट्रांजिस्टर, छोटा साइज का भी हो सकता है, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। तो ये जो सिंगल पिन है ऊपर देखो, तो ये ड्रेन पिन होती है, ये पिन ड्रेन, गेट और सोर्स। तो डायोड कहाँ पर होगा, ड्रेन और सोर्स के बीच में। तो इसके अंदर डायोड किस पोजीशन से लगा हुआ है ये हमें मीटर ही बता देगा। देखो मीटर से चेक करेंगे अभी, जैसे कि मैंने आपको चेकिंग बताई थी। 2 मीटर पकड़ो, पहले बजर मोड चेक कर लेते हैं मीटर में काम कर रहा है कि नहीं। तो देखो गेट पिन पे एक प्रोब रखेंगे कोई सी भी, ये नहीं कि देखो बीप नहीं करना चाहिए, नहीं कर रहा है बीप, नहीं कर रहा है बीप। तो पहली चेकिंग ठीक है, मतलब गेट पिन से किसी भी पिन पर बीप नहीं करना चाहिए। दूसरी चेकिंग है, ड्रेन और सोर्स के बीच में जो लगा है डायोड, तो वो एक तरफ से 120 से अधिक रीडिंग आएगी। देखो ब्लैक प्रोब इस टाइम मैंने ड्रेन पर रखी और लाल वाली प्रोब सोर्स पर। मीटर में रीडिंग है देख लीजिए, है ना। अब जब हम प्रोब चेंज करेंगे तो रीडिंग बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। देखो प्रोब मैंने चेंज कर दी है और यहाँ पर रीडिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी, रीडिंग नहीं आई तो इसके अंदर का जो डायोड है वो एक ही तरफ से रीडिंग दे रहा है और बिल्कुल सही है। अब ये कैसे पता करें कि एनपीएन है या पीएनपी है, तो देखो हम प्रोब का ध्यान रखेंगे। इस समय ब्लैक प्रोब ड्रेन की तरफ है और सोर्स की तरफ रेड प्रोब है, तो रीडिंग आ रही है। तो डायोड में तभी रीडिंग आती है जब प्लस में प्लस होता है, माइनस में माइनस होता है। तो देखो रेड प्रोब नीचे की तरफ है तो डायोड का प्लस वाला कनेक्शन सोर्स की तरफ है और माइनस वाला सिरा कनेक्शन ऊपर की तरफ है ड्रेन की तरफ। तो ये कौन सा चैनल हो गया, एनपीएन, एन चैनल का ट्रांजिस्टर हो गया ये। ब्लैक प्रोब ड्रेन की तरफ है, डायोड की वैल्यू शो होती है, तो ब्लैक क्या होता है, नेगेटिव, तो एनपीएन मतलब एन चैनल का ट्रांजिस्टर है ये। अब जैसे कि मैंने कहा था आपको जिसमें डबल होता है वो भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए डायग्राम में ये PD6 लगा है। तो देखो ये जो पार्ट्स होते हैं आपके किसी में भी हो सकते हैं, मतलब एक मदरबोर्ड था यहाँ पर, कहाँ मदरबोर्ड था ये वाला। देखो लिखा है यहाँ पर PD6, तो ये वाला इसका ड्रेन सिरा है और ये सोर्स और ये गेट। तो दो डायोड लगे हैं इधर की तरफ, तो ये हमें कौन बताएगा, मीटर। पकड़ो, तो देखो जैसे कि चित्र में दिख रहा है कि नेगेटिव हिस्सा दोनों का ऊपर की तरफ है,
तो नेगेटिव प्रोब ऊपर रख ली जाएगी, ब्लैक वाली प्रोब यहाँ पे रख लेंगे। तो पहले इधर का डायोड चेक करेंगे इसका, देखो मीटर में रीडिंग आई। इस वाले डायोड को भी चेक करेंगे, इधर से भी रीडिंग आ गई। तो अंदर के दोनों डायोड सही है, लेकिन पलट का जरूर चेक करेंगे, पलट का रीडिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी तभी सही माने जाएंगे। देखो रेड प्रोब अब रख दी जाएगी ड्रेन की तरफ। देखो वैल्यू आया नहीं, जैसे ही वैल्यू आया नहीं, तो इसके अंदर के दोनों डायोड ठीक है। तो आप समझ गए ना ये बात कि दो डायोड भी हो सकते हैं ट्रांजिस्टर के अंदर, एक डायोड भी हो सकता है। इसको डी भी लिख सकता है और क्यू भी लिख सकता है। जैसे कि अब मैंने प्रॉब्लम बताई आपको, प्रॉब्लम क्या आएगी। देखो जिस पार्ट्स में प्लस और माइनस होता है तो उसके खराब होने से हमेशा लाइन में शॉर्टिंग हो जाती है। तो जब ट्रांजिस्टर खराब होगा तो इसके खराब होने से भी बोर्ड में शॉर्टिंग ही हो जाएगी, क्योंकि प्लस और माइनस कनेक्शन आपस में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर ये जीरो कनेक्शन के साथ बीप करेगा तो शॉर्ट होगा, और दोनों तरफ से रीडिंग आएगी तो लीकेज होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एन की जगह एन चैनल लगेगा और पी की जगह पी चैनल ही लगेगा। तो मीटर से तो आप बता दोगे कि एन चैनल कौन सा है और पी चैनल कौन सा है। थ्योरी में फिर से देख लीजिए आप, देखो थ्योरी में सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ट्रांजिस्टर के खराब होने पर बोर्ड में शॉर्टिंग हो जाती है, ट्रांजिस्टर खराब है तो बदलें और सेम नंबर का ही लगाएं। सेम नंबर का इसलिए बताया जा रहा है, या तो फिर आप चैनल मैच कराइए, सेम चैनल, एन चैनल की एन और पी की जगह पी। यहाँ पर क्लास आपकी ये कंप्लीट हो गई है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो फिर से वीडियो देख लेना, और सिंबल से ही आप समझ जाएंगे कि कौन सा ड्रेन सिरा है, कौन सा सोर्स है, और डायोड की पोजीशन देखकर ही बता देंगे एन चैनल है या पी चैनल है।